जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम इस सीरीज में एमटीएस के प्रीवियस प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम 26 जुलाई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट प्रश्नों को कवर किए थे और इस वीडियो में हम 26 जुलाई 2022 के सेकेंड शिफ्ट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से मशहूर डैश की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। तो पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादर नागर और हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया? तो किस संवैधानिक संशोधन ने दादर नागर और हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संघ में शामिल किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, गुरु बिपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे डांस नृत्य के शिक्षक थे। तो किस नृत्य के शिक्षक थे? तो वे थे मणिपुरी नृत्य के शिक्षक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, स्मार्ट सिटीज और एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च योजना डैश द्वारा आरंभ की गई। तो किसके द्वारा यह योजना आरंभ की गई थी? तो ये किया गया था आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आंसर दीजिएगा इसका, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो किस राज्य में मोत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, शासक का नाम और साम्राज्य का निम्नलिखित में तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो महापद्मनंद, मगध साम्राज्य और अजातशत्रु मौर्य साम्राज्य। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी महापद्मनंद जो थे मगध साम्राज्य के थे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, आपको आंसर बताना है, अग्नीय चट्टानें कितने प्रकार की होती है? जो अग्नीय चट्टान होती है कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 2 प्रकार की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रन आउट जो है हॉकी से संबंधित नहीं है, ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है, सकल मूल्य वर्धित के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? सकल मूल्य वर्धित के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकल मूल्य वर्धित बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस सब्सिडी माइनस कर। सकल मूल्य वर्धित बराबर होता है सकल घरेलू उत्पाद प्लस सब्सिडी माइनस कर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डैश का उपयोग अपच से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर आप बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा एंटासिड जो है, इसका उपयोग हम लोग अपच से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है, खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व बैंक के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 2020 में भारत की तुलना में औसतन जनसंख्या घनत्व अधिक था? तो किस देश में था? तो ये बांग्लादेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, वेटिंग फॉर अ वीजा एक 20 पन्नों की आत्मकथा है जिसने डैश ने लिखा है। तो वेटिंग फॉर वीजा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है भीम रामजी अंबेडकर के द्वारा वेटिंग फॉर वीजा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, ए आर रहमान ने किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ए आर रहमान ने किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लम डॉग मिलियनेयर। स्लम डॉग मिलियनेयर में ए आर रहमान के द्वारा ग्रैमी पुरस्कार जीता गया था। प्रश्न संख्या 15 है, सोना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? सोना नारायण जो है इनका संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथक से इनका संबंध है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो किस संवैधानिक संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये किया गया है 42वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 है, रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? रानी जो रुद्रमा देवी थी वह भारत के किस वंश की थी? तो ये थी ककातिया वंश। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18, कार्य का ए सही मात्रक क्या होता है? तो आपका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। कार्य का ए सही मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी रबी की फसल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चना जो होता है वो रबी की फसल होती है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 57 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर मौजे को मिला था 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का विवरण डैश कहलाता है। तो व्यवसाय के आधार पर जो जनसंख्या का वितरण किया जाता है क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं व्यावसायिक संरचना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, डैश को प्रायः अपूर्व कवक भी कहते हैं क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। इसमें से कौन है जिसको अपूर्व कवक भी कहते हैं और जिसकी केवल अलैंगिक और कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, डैश मोटे तौर पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में बांटा गया है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है दक्कन का पठार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, 1756 में अलवर्दी खां के मृत्यु के बाद डैश बंगाल का नवाब बना। 1756 में जब अलवर्दी खां की मृत्यु होगी तो बंगाल का नवाब कौन बना था। तो ये बना था सिराज उद दौला बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, किस भारतीय ओलंपियन का संबंध गोल्फ से है। तो इसमें से किसका संबंध गोल्फ से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।